Morning, angels. Let me do one poem of English. Let this book is Behave, 9th standard, looking, and its poem is Wind. Wind. विंड क्या होते हैं? जब हवा चलती है हमें अच्छी लगती है ना, जेंटली गर्मियों में जब हवा चले, लू नहीं, सुबह शाम की हल्की हल्की मंद मंद हवा तो हमें अच्छी लगती है ना। लेकिन जब वो बहुत तेज़ तूफान के रूप में आ जाती है, आंधी के रूप में आ जाती है, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। अभी जैसे साइक्लोन्स आते हैं, है ना, आप देखते हो ना, उसमें क्या कंडीशन हो जाती है? घर टूट जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, जो लोग मर जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसा ही इसमें डिस्कस किया गया है कि विंड कम्स। ये लिखी गई है सुब्रमण्या भारती ने लिखी है ये पोएम। और इसने कहाँ से लिखी है? एक पोइट रहा है A.K. रामानुजन, जिसने तमिल में लिखी थी, वहाँ से ट्रांसलेट की गई है। अब इसको हम विंड हवा भी लेके चल सकते हैं। जब आप पोएम करेंगे उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली आओ, जेंटली आओ, आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत इधर उधर बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर रखी गई बुक्स हैं उनको नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया, सबको गिरा दिया। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? क्या क्या बताया? विंडोज, पेपर्स, शेल्फ पर रखी बुक्स। और आगे भी देखो, यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ दिया, पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश लेके आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स कमज़ोर जो होते हैं। तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोरों को क्या करती हो? तंग करती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम क्या करती हो? घरों में तोड़ फोड़ मचा देती हो। कमज़ोरों को दबाना मतलब क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ फोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ये बीम्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं रूफ को, उसको राफ्टर्स बोलते हैं, उनको भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, जंगल को, पेड़ों को। क्रम्बलिंग बॉडीज, लोगों को। क्रम्बलिंग लाइव्स, जिंदगियों को तोड़ती फोड़ती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, दिलों को भी तोड़ फोड़ मचा देती हो। अब जिसके सामने सब नुकसान हो रहा है, उसका मकान टूट रहा है, उसके घर के फैमिली मेम्बर्स या एनिमल्स लगा लो, पेट लगा लो, वो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, दिल भी टूटेगा, नुकसान होगा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज ऑल देम, जो विनोज मीन्स घर में अनाज पछाड़ते हैं ना छाछ के साथ, तो क्या होता है उसमें? जो कमज़ोर होते हैं ना उसमें, है ना, वो निकल कर बाहर चला जाता है, और जो सॉलिड अनाज होता है वो छाछ में वापस रह जाता है। तो विनो करना, पछाड़ना, मतलब उसको छाछ की तरह पछाड़ना। तो हवा जो है, जो भगवान की हवा है, वो क्या, उसमें क्या करता है? उस हवा से गॉड विनोइंग का काम करता है ना, पछाड़ने का काम करता है। एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सबको क्रश कर देता है। कौन जाते हैं उसमें से? कमज़ोर जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं ना, तिनके निकल आते हैं, जो वही निकल के बाहर आते हैं ना, वेस्ट निकल के बाहर आता है। तो अब उसको कैसे जोड़ता है? सो ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे। अगर आप छाछ को सिखा देते हो कि अनाज बाहर करना है और जो वेस्ट है वो छाछ के बीच में रहना है, ऐसे पॉसिबल है? ऐसे गॉड भी नहीं करेगा। सो कम, आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट अस ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आओ हम अपने दरवाजों को मजबूती से लगाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत रखने की प्रैक्टिस करें कि वो क्रश ना हो। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हम अपने दिलों को भी मजबूत बनाएं। डू दिस, इसे करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो ये हवा भी हमारी दोस्त हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है वो कमज़ोर आग को बुझाती है। कोई दिया जल रहा है, कैंडल जल रही है, उनको बुझाएगी ना। और अगर बहुत बड़ी आग जल रही है तो क्या होगा? उसको और भड़काती है ना। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स,
कमज़ोर आग को ही वो बुझाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश। मजबूत आग को, ये प्लूरल में लिखिए, आगों को उनको क्या करती है, और भड़काती है, और उनको फ्लोरिश करती है, और उनको क्या करती है, बढ़ाती जाती है। His friendship is good, उसकी दोस्ती अच्छी है। We praise him every day, हम उसकी रोज़ क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारी, अब इस चीज़ को हम हिडन मीनिंग में लेके चले कि हमारी जो ज़िंदगी में बुरी आदतें होती हैं, है ना, जो दुख तकलीफ़ आती है, कुछ भी आता है ज़िंदगी में, तो क्या करता है वो, हमें एकदम से हिला देता है। लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है, अगर हम पॉजिटिविटी रखते हैं, तो हम दोबारा उसको रिगेन कर सकते हैं। ऐसे हालात ही आने नहीं दे सकते कि कोई भी दुख तकलीफ़, कोई भी नुकसान हमें हिलाए। इसको अब हम लेके चलते हैं, हवा के साथ लेके चल रहे हैं, तो हवा अगर जेंटली चलती है हमें अच्छी लगती है। अगर तूफान आता है तो क्या होता है, उसको वो नुकसान करता है तो हमें बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी में हम अपनी फाउंडेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो किसी तरह से हो सकता है कि इस तरह के जो तूफ़ान, जो तकलीफ़ें ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, उनका हम डटकर मुकाबला कर पाएँ और शाइन अप करें, बजाय कि हम टूट जाएं फिर से दोबारा खड़े हों, है ना, अपने आप को बनाएं इतना मजबूत। इज इट? तो ये पोएम शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको ये देखो, पूरी पोएम है। अगर वैसे तो बुक्स सब बच्चों के पास होंगी, अगर इस पेंडेमिक में आप लोग लेने में थोड़ा सा लेट हो गए और आप शॉप्स बंद हैं, तो यू कैन डू फ्रॉम हियर ऑल्सो। एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। एन्जॉय इट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मास्क जरूर लगाइएगा जब आप घर से बाहर निकलते हैं। अपने घरों में विजिट्स कम कीजिए दूसरों की, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अगर ना आए अननेसेसरी, बिना किसी यूज़ के ना कहीं आए ना जाएं, और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, उनको मोटिवेट करें फॉर वैक्सीनेशन। हैव अ गुड डे।